नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। सम्राट चौधरी का सिस्टम हिलाने वाला फरमान, 30 दिन में फाइल पर आदेश नहीं तो 31वें दिन अफसर सस्पेंड। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने काम में ढिलाई और लापरवाही बरतने वाले अफसरों के लिए बड़ा फरमान जारी किया है। कहा है कि किसी भी फाइल को हर हालत में 30 दिनों की समय सीमा में निपटा देना है। इस बीच फाइल पर आदेश नहीं किया गया तो अगले दिन अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। बिहार में लोगों की शिकायतें 30 दिनों में होगी खत्म, सीएम सम्राट करेंगे सहयोग पोर्टल का उद्घाटन। बिहार सरकार की ओर से सबका सम्मान जीवन आसान के तहत खास पहल की गई है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12:30 होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय में डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी मौजूद रहेंगे। पुलिस को चुनौती दी तो 48 घंटे में जवाब मिलेगा, हमने हाथ खोल दिया है, सम्राट चौधरी की चेतावनी। सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार का जिक्र करते हुए कहा है कि अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। यहां बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सम्राट चौधरी लगातार अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते आ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर स्थित एक नाई का हेयर कटिंग सैलून चर्चा में है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है। देखने वाले हंस रहे हैं और मजे ले रहे हैं। दरअसल ये सैलून रामू नाम के युवक ने एक ऐसी कोठरी में खोला है जिसमें पहले एसबीआई का एटीएम चलता था। दुकान का पूरा लुक एटीएम वाला ही है। बाहर में एसबीआई एटीएम का नीला बोर्ड भी लगा है। इसका वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। काम का असर जनता तक दिखना चाहिए। सम्राट सरकार में जेडीयू के मंत्रियों को नीतीश का मार्गदर्शन। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी मंत्री अपने विभाग की योजनाओं को समय पर पूरा कराएं, नियमित रूप से योजनाओं की निगरानी करें और जिलों में वह धरातल पर पूरी तरह से उतरे, इसे भी सुनिश्चित कराएं। 13 मई को होगी सम्राट सरकार की कैबिनेट बैठक। कई फैसलों पर लग सकती है मुहर। पटना सचिवालय में सम्राट चौधरी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक 13 मई को होगी। सुबह 10:30 से शुरू होने वाली इस बैठक में कई बड़े विभागीय प्रस्ताव, विकास योजनाएं, वित्तीय फैसले और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। नई सरकार के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार में शिकायत दबाना पड़ेगा भारी, सीएम सम्राट का फरमान। 30 दिन में काम नहीं तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। बिहार में जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने सहयोग पोर्टल, हेल्पलाइन 1100 और पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अब शिकायतों को पेंडिंग रखने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज सीवान दौरे पर आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 11 मई को सीवान दौरे पर आएंगे। वे पटना से सड़क मार्ग के जरिए सीवान पहुंचकर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 12 मई की सुबह वह सीवान सिविल कोर्ट जाएंगे और कार्य पूरा करने के बाद पटना लौटेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोलते हुए उन्हें फ्लॉप शहजादा करार दिया है। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रहित में की गई 7 अपीलों को उपदेश बताना राहुल गांधी की ओछी मानसिकता और अज्ञानता को दर्शाता है। पटना के पेट्रोल पंपों पर सख्ती, कई जगह सीमित मात्रा में मिल रहा ईंधन। ग्राहकों को हो रही परेशानी। राजधानी में पेट्रोल और डीजल की सीमित आपूर्ति का असर अब आम उपभोक्ताओं पर भी दिखने लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ओएमसीएस में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल को छोड़ अन्य कंपनियों की ओर से ईंधन की सप्लाई सीमित होने के कारण कई पेट्रोल पंपों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेटी लव मैरिज से नाराज परिवार और गांव वालों ने ऐसा फैसला किया जिससे सनसनी फैल गई है। दूसरी जात के प्रेमी के साथ शादी करने पर बेटी को जीते जी मृत करार दे दिया और पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। गांव और आसपास के लोगों की रजामंदी के बाद इस काम को अंजाम दिया गया। बेटी अभी प्रेमी के घर में रहती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटना हाईकोर्ट में राज्य के आम उत्पादकों को उनके फसल का सही कीमत नहीं मिलने और विदेशों में इसके निर्यात के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं होने के मामले पर सुनवाई 13 मई 2026 तक के लिए टल गई। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने अधिवक्ता डॉ. मौर्य विजय चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई की जा रही है। पटना में विकास और राजनीति का संगम एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, जहां 115 करोड़ रुपए की लागत से बने मंदिरी नाला पर तैयार नई सड़क का भव्य उद्घाटन किया गया।
इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवीन सिन्हा पथ के रूप में किया, जिसे राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अहम बदलाव माना जा रहा है। बिहार में विकास की नई उड़ान, 11 जगहों पर बनेगी सैटेलाइट सिटी, कारोबार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। बिहार सरकार वर्ष 2025 से 2030 तक उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने को अपनी प्राथमिकता बना रही है। इसी दिशा में राज्य के सभी जिलों में लैंड बैंक विकसित किए जा रहे हैं और औद्योगिक नीतियों में लगातार सुधार किया जा रहा है। ये बातें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कहीं। बिहार विधान परिषद चुनाव 2026, 6084 मतदाता तय करेंगे 5 प्रत्याशियों का भविष्य। बिहार विधान परिषद उपचुनाव को लेकर भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार 12 मई को मतदान कराया जाएगा। चुनाव में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद और राजद गठबंधन के उम्मीदवार सोनू कुमार राय मुख्य मुकाबले में हैं। इनके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर में रसोई गैस होम डिलीवरी के दावे फेल, सिलेंडर के लिए लगी लंबी कतारें। भागलपुर में जिला प्रशासन के रसोई गैस की होम डिलीवरी के दावों के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। विक्रमशिला सेतु बंद होने से आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना में सुबह सुबह पुलिस की सघन वाहन चेकिंग, 20 पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर जांच। पटना में सोमवार की सुबह पुलिस ने अचानक सघन वाहन जांच अभियान चलाया। राजधानी के 20 अलग अलग चेकिंग पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने एक एक वाहन की तलाशी ली और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी। भीषण गर्मी और तपती धूप से बेहाल बिहार वासियों के लिए आखिरकार मौसम ने राहत की सांस दी है। आसमान से बरसी बारिश ने जहां तापमान में गिरावट दर्ज कर लोगों को सुकून पहुंचाया, वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले खतरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले कुछ दिनों तक बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। गरज तड़क, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का सिलसिला लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। सम्राट सरकार ने रविवार को 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें कुमार रवि भी शामिल हैं। उन्हें मंत्री निशांत कुमार के विभाग का सचिव बनाया गया है। कुमार रवि नीतीश कुमार के कार्यकाल में लंबे समय तक मुख्यमंत्री सचिवालय में रहे हैं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कल सीवान कोर्ट में नहीं पेश होंगे लालू प्रसाद यादव, जितेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के 11 मई की शाम को सीवान आने के कार्यक्रम कैंसिल हो जाने की चर्चा है। राजद प्रमुख पर चल रहे चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में 12 मई को एसीजीएम 1 के कोर्ट में पेश होना था। इसको लेकर एक दिन पहले ही सीवान आने का कार्यक्रम तय था। आचार संहिता उल्लंघन मामले में लगातार सुनवाई में हिस्सा नहीं लेने पर कोर्ट ने पूर्व में ही कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया था। गोंडा गोल्डनगंज तीसरी चौथी रेल लाइन परियोजना को मिली रफ्तार, सारण में बढ़ेगी ट्रेन कनेक्टिविटी। गोंडा से बिहार के गोल्डनगंज तक प्रस्तावित तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। पूर्वोत्तर रेलवे की इस महत्वाकांक्षी योजना को केंद्र सरकार की पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने से चमकी नाव चालकों की किस्मत। हर रोज 15 से 20 हजार की कमाई। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से गंगा पार के हजारों लोगों की जिंदगी भले ही मुश्किलों में घिर गई हो, लेकिन नाव चालकों के लिए यह दौर रोजी रोटी का बड़ा सहारा बन गया है। पहले जो नावें दूसरे घाटों और इलाकों में चलती थीं, वे अब विक्रमशिला सेतु क्षेत्र में सवारियों को ढोने में लगी हैं। बंगाल में सरकार बदली तो सीमा से लेकर सड़कों पर बढ़ी सख्ती। किशनगंज में अवैध कोयला और पत्थर परिवहन पर लगाम। बंगाल और नेपाल बॉर्डर से सटे किशनगंज जिले में पिछले कुछ माह से बढ़ती जा रही सख्ती के बाद अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन का असर शुरू होने लगा है। असम से बंगाल होते हुए बिहार तक एंट्री माफिया के चल रहे सिंडिकेट को जोरदार झटका लगने लगा है। शंख बजाकर संभाली कुर्सी, बालू माफियाओं के खिलाफ युद्ध का ऐलान। खनन मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने अवैध खनन करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि माफिया सावधान हो जाएं, अब न पैसा चलेगा और न पैरवी, सीधे जेल होगी। बिहार में जमीन खरीद बिक्री अब होगी पारदर्शी, 10 दिन में मिलेगी सीओ की जांच रिपोर्ट। बिहार में जमीन खरीद बिक्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत ई निबंधन पोर्टल पर आवेदन करने पर 10 दिन में अंचल अधिकारी जांच रिपोर्ट देंगे।
नशा मुक्त समाज के लिए पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, ग्रामीणों से सहयोग की अपील। सहरसा के जलई थाना पुलिस ने बीरगांव पंचायत में जागरूकता शिविर लगाकर ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। थानाध्यक्ष ने लोगों से अवैध शराब के कारोबार की सूचना पुलिस को देने और नशा मुक्त समाज बनाने में सहयोग करने की अपील की। पटना में चलेगी वाटर मेट्रो, बस इतने दिन का इंतजार और सीएम सम्राट ने किया ऐलान। पटना के विकास को नई दिशा देने के लिए सम्राट चौधरी ने विजन सामने रखा है। गंगा के दोनों किनारों पर शहर का विस्तार होगा। 66,000 एकड़ में नया पाटलिपुत्र टाउनशिप बनाया जाएगा। सोनपुर में हरिहरनाथ टाउनशिप, वाटर मेट्रो और नई सड़कों के जरिए राजधानी की तस्वीर बदलने की तैयारी है। बिहार में अब जमीन लेना होगा सेफ, रजिस्ट्री से पहले जान जाएंगे सब कुछ। 15 मई से शुरू होगी सेवा। बिहार में जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को सुरक्षित और साफ बनाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। अब रजिस्ट्री से पहले खरीदार जमीन की पूरी स्थिति, मालिकाना हक, विवाद, कर्ज और सरकारी रिकॉर्ड की जानकारी सीओ या राजस्व अधिकारी से ले सकेगा। हाजीपुर में ट्रैफिक नियमों की उड़ रही धज्जियां, हाईवे पर बेखौफ चल रहे ई रिक्शा। परिवहन विभाग ने 18 जनवरी 2026 को आदेश जारी किया था। आदेश में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ई रिक्शा के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद जिले में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। नियम के बावजूद जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। आज भी बड़ी संख्या में ई रिक्शा हाईवे पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाने की तैयारी। पटना स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल के शताब्दी समारोह को भव्य और यादगार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से राष्ट्रपति को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा जाएगा। बक्सर रेलवे स्टेशन पर विजिलेंस और आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। टिकट दलाल गिरफ्तार। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की विजिलेंस टीम और आरपीएफ बक्सर ने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान एक कथित टिकट दलाल को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान एसी तत्काल टिकट बुकिंग में अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज और टिकट बरामद किए गए। पटना को मिली नई सड़क, सीएम सम्राट ने किया उद्घाटन। पिता को याद कर भावुक हुए नितिन नवीन। पटना को आज एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंदिरी नाले पर बनी नई सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क का नाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व विधायक रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के नाम पर रखा गया है। अब यह सड़क नवीन किशोर सिन्हा पथ के नाम से जानी जाएगी। बिहार की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब राज्य सरकार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अलग संवर्ग यानी अलग कैडर को खत्म करने का बड़ा फैसला सुना दिया। इस फैसले को लेकर सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्षी खेमे तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। बक्सर जिले के चौसा बाजार घाट पर रविवार को गंगा युवा समिति के बैनर तले गंगा पुकार और निर्मल गंगा संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान लगातार 333वें रविवार को भी जारी रहा। समिति के संयोजक भरत पांडे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने घाट परिसर से प्लास्टिक कचरा, पूजा सामग्री और अन्य अपशिष्ट हटाकर गंगा घाट की सफाई की। बिहार के देवघर अशोक धाम में सोमवार को उमड़ती है आस्था। विशाल शिवलिंग के दर्शन से पूरी होती है मनोकामना। लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम स्थित इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को बाबा भोलेनाथ के विशाल शिवलिंग के दर्शन और जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। बिहार के देवघर के रूप में विख्यात इस मंदिर के पट अहले सुबह 4 बजे श्रृंगारी पूजन के बाद खोल दिए जाते हैं, जहां दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। एमएलसी उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। आरा में अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव 2026 को लेकर रविवार को अहम बैठक हुई। बैठक भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र को लेकर आरा समाहरणालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया ने की। इसमें निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। कटका मुसहरी में दम तोड़ रही नल जल योजना। दूषित नदी का पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। जमुई के बरहट प्रखंड अंतर्गत कटका मुसहरी में पिछले 1 महीने से नल जल योजना ठप होने के कारण ग्रामीण नदी का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। विभागीय लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पीएचईडी विभाग ने 2 दिनों के भीतर आपूर्ति बहाल करने का भरोसा दिलाया है।
सोमवार को गोयनका शिवालय में उमड़ा आस्था का सैलाब। महादेव के दर्शन को पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। मुंगेर के ऐतिहासिक गोयनका शिवालय में सोमवार को महादेव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जिससे पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया। आस्था के इस बड़े केंद्र पर मुंगेर के अलावा पड़ोसी जिलों से भी सैकड़ों भक्त जलाभिषेक करने पहुंचे, जहां मंदिर प्रबंधन द्वारा सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बक्सर में सफाई व्यवस्था ठप, मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गए कर्मी। बक्सर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और जगह जगह कचरे का अंबार लगने लगा है। गर्मी के मौसम में लोगों को बदबू और गंदगी से परेशानी बढ़ने की आशंका है। बिहार की सियासत में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मुजफ्फरपुर से सत्ता के रसूख और कथित दबंगई का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तहलका मचा दिया। मुजफ्फरपुर से सामने आई एक सनसनीखेज घटना ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। हुनर को नहीं छुपा सका वक्त। 56 की उम्र में जीविका दीदी फुलवंती बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल। लखीसराय की 56 वर्षीय फुलवंती कुमारी ने जीविका के सहयोग से अपने सालों पुराने सिलाई के हुनर को जगाकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। आज वह आंगनवाड़ी के लिए पोशाक सिलकर न केवल प्रतिमाह 8,000 रुपये कमा रही हैं, बल्कि सिलाई केंद्र के जरिए 50 से अधिक अन्य महिलाओं को भी रोजगार का साधन मिला है। प्रशासनिक निगरानी में अगुवानी घाट पर नाव सेवा शुरू। अगुवानी घाट पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी में नाव फेरी सेवा का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने नावों पर निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक द्वारा घाट का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद मजिस्ट्रेट की तैनाती में नाव सेवा संचालित करने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद घाट पर प्रशासनिक निगरानी और सख्त कर दी गई है। बिहार के विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन होगा एडमिशन। शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए नई व्यवस्था लागू। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-30 से छात्र छात्राओं का नामांकन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। इस निर्णय पर कुलसचिवों की बैठक में मुहर लगी, जिसमें मुंगेर विश्वविद्यालय ने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। मधुश्रवा धाम में 3 साल बाद लगेगा मलमास मेला। भगवान श्री राम ने भी यहां किया था स्नान। जिले के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले मधुश्रवा धाम में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मलमास मेला इस वर्ष 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। 3 वर्ष के अंतराल पर लगने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति एवं प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने रविवार को बोधगया के सिलौंजा में बन रहे इको टूरिज्म पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और अधिकारियों को तय समय के अंदर अच्छी गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने का निर्देश दिया। डॉ प्रेम कुमार ने बताया कि गया वन प्रमंडल की ओर से लगभग 40 एकड़ जमीन पर यह इको टूरिज्म पार्क बनाया जा रहा है। सीतामढ़ी के रास्ते चलेंगी अमृतसर और दिल्ली की ट्रेनें। रेलवे ने जारी किया नया रूट मैप। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद बिहार के लाखों यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए रेलवे ने सरायगढ़ देवघर स्पेशल मेमू ट्रेन शुरू की है। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 15 मई तक कई ट्रेनें रद्द, डाइवर्ट, रिशेड्यूल और शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं।